अब ये डॉक्टर अनुराग जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये रोज आपको एक नया अनुसंधान बताते हैं और जानवरों को बीमार करके ये दोनों काम करते हैं। आंखों से दिखाते हैं तुमको, देखो पहले इसका लीवर किडनी फेल कर दी, इसको इनफर्टिलिटी कर दी, इसको मोटा कर दिया, अब इसको पतला कर रहे हैं। पहले इसको बीपी शुगर था, अब इसका बीपी शुगर ठीक कर रहे हैं मधुनाशनी मधुग्रिड से, मुक्तावटी से। इसका लीवर किडनी फेल कर दिया, लिवोग्रिड इनोग्रिड से इसकी किडनी ठीक कर दे रहे हैं। इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, कार्डियोग्रिड हृदय में से इसका हृदय, इसको दिमागी प्रॉब्लम पैदा करते, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म भी पैदा करके गायत्री मंत्र से और मेधा ओमेगा से, मेमोरी ग्रिड से उसको ठीक कर दिया। जोरदार अभिनंदन, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। और क्या चाहिए? आंखों से देखने पर भी अब विश्वास ना करें फिर तो भाई थारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। इतने प्रमाण हैं एक एक बीमारी के, माने बीपी शुगर थायराइड कफ कोल्ड अस्थमा से लेकर के इनफर्टिलिटी से लेकर के कैंसर जैसे बीमारियां इंड्यूस करके उसको खत्म कर दिए, रिवर्स कर दिए। स्किन प्रॉब्लम्स, शरीर गल सड़ गया। हाँ? देखो शरीर पर ना, चमड़ी पर भी, न तन पर, न तन में न मन में, जीवन में कोई दाग ना रहे। ये बेदाग जीवन, निष्कलंक जीवन योग से मिलता है। अब चमड़ी पर कई दिनों से बात कर रहे हैं और ये तो जो है उसके पूरे स्किन के ताने बाने को, जो पूरे शरीर के, ये शरीर की चादर तो ये चमड़ी है ना, ये ओढ़ रखी है ना आपने, इसमें लेकिन बड़े विकार आ जाते हैं। और जब विकार आ जाएं, दाद खाज खुजली के बाद जब सोराइसिस एक्जिमा जैसे हो जाए ना, तो सुबह से शाम तक आदमी खुजाता रहता है, इतना खुजाता है, इतना खुजाता है, खुजाते खुजाते फिर घाव हो जाते हैं और ये शरीर की चमड़ी उधड़ उधड़ के पड़ने लगती है। सोराइसिस में तो आधा आधा किलो लोगों की चमड़ी इकट्ठी हो जाती है और बाद में लोगों को सुसाइड करने का मन करता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। उन सब बीमारियों से उबार रहे हैं डॉक्टर अनुराग जी, पूज्य आचार्य बाक्षेन्द्र और सारे साइंटिस्टों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये सारा रिसर्च कैसे होता है जरा सुनो गौर से, बहुत बड़े तत्व हैं, ये साधारण घटना नहीं है। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन में सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का, ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइंटिफिक काम चल रहा है। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद को किसी ने प्रतिष्ठापित किया है तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, उसके लिए जोरदार अभिनंदन। डॉक्टर अनुराग जी सुना जी। डॉक्टर ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्किन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, सामान्य दाग धब्बा, रैसेज और ये फुंसी फुंसी। आप स्वामी रामदेव को कितने वर्षों से देख रहे हो, कभी भी कहीं पर भी माथे से लेकर के चेहरे से लेकर के कहीं भी जरा सा भी कहीं हल्का सा कहीं पता लगा ना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुरंत एलोवेरा लगा लेते हैं। आप देखते हो स्वामी रामदेव ऐसा कैसा ही दिख रहा है आपको। आप भी एलोवेरा रखा करो अपने घर में, कभी कभी कायाकल्प भी ले लिया करो। कायाकल्प काढ़ा है, कायाकल्प पटी, कांति लेप तो रे, जिनके गले सड़े चेहरे, आपने कई बार मैंने उसकी वीडियो बना करके ऐसे ऐसे देख करके डर लगे, ऐसे ऐसे चेहरे माने देख के इतने विभित्स, माने भूत प्रेतों से भी ज़्यादा खतरनाक, और उनको ठीक किया हमने किससे? कांति लेप से। फिर ये जो कायाकल्प पटी है, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, गोधन अर्क, नीम घनवटी, फिर कायाकल्प तेल, फिर दिव्य तेल, दिव्य कैप्सूल, इतने सॉल्यूशंस हैं। महामंजिष्ठाध्यायरिष्ट, खदेरारिष्ट, इतने सॉल्यूशंस हैं स्किन के। फिर मड थेरापी, फिर इसमें बस्ती कराते हैं कायाकल्प की, और इसमें गोधन निरूह बस्ती, फिर उसके अंदर तेल से भी बस्ती कराते हैं, कायाकल्प तेल से। गजब साहब, ऐसी चीजें हैं। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, पंचकर्मा षटकर्मा से पूरा कायाकल्प कर देते हैं। जोरदार अभिनंदन है हमारे ऋषियों के उस ज्ञान को, उस परंपरा को, कि जिससे कि नहीं तो एलोपैथी में क्या देते हैं सब? स्टीराइड। और अब तो वैसे भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा जंक फूड फास्ट फूड बढ़ गया, इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, इतने ज़्यादा लोगों के पाचन तंत्र और दिमाग खराब है। पेट खराब और दिमाग खराब हो तो स्किन प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी एक पता नहीं, एक ये कालखंड सा भी होता है, 12 से 18-20 के बीच में ना सभी में बहुत भयंकर ऊर्जा का प्रवाह उमड़ता है। उस समय भी ये जो है कई प्रकार की फुंसी चेहरे पर निकलती हैं, लेकिन ये सोराइसिस तो बड़ा ही खतरनाक है। हाँ, बहुत बुरी हालत लोगों की हो जाती है। वो सब के सब हमने ठीक किए। तो डॉक्टर साहब उसका पूरा साइंटिफिक रिसर्च आपके सामने रख रहे हैं।
हमने सारे एग्जाम्पल माने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक सब किया हुआ है। जी डॉक्टर साहब। हाँ स्वामी जी, तो आज हम स्वामी जी बात करेंगे सोरियासिस के बारे में, उसके कारक क्या हैं, और स्वामी जी कुछ स्पेसिफिक सेल लाइन एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहाँ हमने ह्यूमन सेल के अंदर सोरियासिस जैसे सिम्टम पैदा किए हैं, और स्वामी जी उसके साथ साथ एनिमल मॉडल्स में देखेंगे, अलग अलग 2 एनिमल मॉडल्स में देखेंगे स्वामी जी, 2 बड़ी बड़ी स्टडीज़ हैं हमने जिन पर काम किया है। एक सोरियासिस को इंड्यूस किया है, और स्वामी जी एक सोरियासिस को बहुत एक्यूट तरीके से इंड्यूस करके देखा है, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और ये देखा है कि किस तरीके से दिव्य तेल और सोरोग्रिड के इस्तेमाल से हम इन दोनों सिचुएशन से लड़ सकते हैं, और जो बीमारी के रूट कॉज हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है उसको स्वामी जी ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में, और थोड़ा सा इसका हम इंट्रोडक्शन देखें कि ये बीमारी है क्या, होती कैसे है। तो स्वामी जी सोरियासिस स्किन से जुड़ी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो लगभग किसी भी उम्र में हो सकती है। इस बीमारी पर स्किन के ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाती है, चकत्ते से बन जाते हैं, इनमें खुजली के साथ दर्द और सूजन दोनों होते हैं, और इसकी शुरुआत जनरली कोहनी के बाहरी हिस्से से या घुटने में ज़्यादा पाई जाती है। दुनिया में लगभग 4% लोगों को, मतलब कि 25 लोगों में से 1 लोगों को ये बीमारी होती है, और इसका ये बीमारी आती जाती रहती है। कुछ हद तक ये ठीक हो जाती है समझिए, कुछ फिर कभी कभी मौसम बदलने पर या कुछ हम अलग चीज़ खा पी लेते हैं तो उसकी वजह से ये फ्लेयर अप हो जाती है, इसकी जो बारंबारता है वो बढ़ जाती है। और उसके कारण स्वामी जी स्किन ट्रॉमा तो है ही है, उसके साथ साथ इन्फेक्शंस हैं, और स्वामी जी जो एक बड़ा कारक आजकल आ रहा है जो लोग अच्छे से अब समझ पा रहे हैं वो है स्ट्रेस, कि अगर हम स्ट्रेस को, तनाव को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उसका मैनिफेस्टेशन हमारी स्किन पे दिखाई देता है, और स्वामी जी सोरियासिस जैसी ऑटोइम्यून डिजीज़ सरफेस पे आने लगती हैं। कहीं कहीं स्वामी जी कुछ औषधियों के साइड इफ़ेक्ट भी इस तरीके से दिखाई देते हैं, और जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा उपभोग करते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं स्वामी जी, उनको भी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ये दुनिया का मैप है, और जहाँ हम देख रहे हैं कि सोरियासिस जैसी बीमारियाँ पूरी दुनिया में कहाँ फैली हुई हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा हैं, पर भारतवर्ष में भी अब ये काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं। कहीं कहीं इसकी डेटा रिकॉर्डिंग का भी इशू रहता है कि कौन कितना किसको कैप्चर कर रहा है, पर यह बीमारी पूरी दुनिया में लगभग बराबर सी फैली हुई है। अब सोरियासिस कहने को तो एक सिंगल शब्द है स्वामी जी, इसके बहुत ज़्यादा अलग सब टाइप्स भी हैं। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अलग अलग 6 टाइप के सोरियासिस हैं। एक तो है प्लाक सोरियासिस, मतलब एक बड़ा चकत्ता सा बन जाता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। एक है स्वामी जी गटेट सोरियासिस, जहाँ छोटे छोटे बिंदु से बन जाते हैं जिनको आप कहते हैं फुंसियाँ जैसे हैं। इनमें अगर पॉस्ट्यूल्स से बन जाए, मतलब कुछ लिक्विड भर जाए, तो उसे पॉस्टुलर सोरियासिस कहते हैं। कभी कभी स्वामी जी गड्ढा जैसा बन जाता है, जो स्किन के ऊपर हम जो चकत्ता उठा देख रहे हैं ये नीचे सा उल्टा हो जाता है, इसको इन्वर्स सोरियासिस कहते हैं। नाखून में स्वामी जी सोरियासिस ज़्यादा दिखती है, उसको नेल सोरियासिस है। और जो सबसे ख़राब वाला कंपोनेंट है, जहाँ सोरियासिस और अर्थराइटिस दोनों एक साथ हो जाते हैं, उसको सोरियाटिक अर्थराइटिस कहते हैं। उसमें हड्डियों के दर्द होने के साथ साथ स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी साथ साथ बनती रहती हैं। तो इन पूरी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं कि स्किन की प्रॉब्लम है, ये जब स्किन में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसके साथ और कोमॉर्बिडिटीज़ भी आने लगती हैं, कुछ और दिक्कत भी आने लगती हैं, चाहे वो बात हो इंसुलिन के इश्यूज़ की, डायबिटीज़ की, आईबीडीज़ की, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की। जैसे अभी कुछ स्वामी जी ने बताया कि जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और उसकी वजह से लोग और ऐसे काम करने लगते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो पूरी बीमारी का एक कुनबा एक छोटे से स्किन डिजीज से शुरू हो जाता है। ये उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम चीज़ों को सही टाइम पे मैनेज करें, सही टाइम पे इस्तेमाल करें तो बीमारियों से लड़ना आसान हो जाता है, और उनको रेगुलेट करना भी इजी हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि हर्बल मेडिसिन कौन सी हैं जो सोरियासिस को अच्छे से कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं, तो आज हम इन 2 मेडिसिन की बात करेंगे। सोरोग्रिड जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, और यहाँ भी रखी हुई है स्वामी जी, और दिव्य तेल जो एक तेल है, एक बहुत ही अनुपम, बहुत ही अद्भुत तेल है जो टॉपिकली स्किन के ऊपर लगाया जाता है। तो अगर हम सोरोग्रिड का सेवन करें गोली के तौर पे और दिव्य ग्रिड को लगाएं टॉपिकल ऑयल के तौर पे, तो सोरियासिस के बहुत सारे सिम्टम से हम लड़ सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं। आज तो हम वही देखने वाले हैं। तो जनरली जब भी हम किसी एक मेडिसिन की बात करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर हैं, नेचर ने कौन कौन से कंपाउंड इन औषधियों में पैक किए हैं, इन
औषधीय पौधों में पैक किए हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करके हम ये गोलियां बनाते हैं। तो सोरोग्रिड की अगर हम फाइटोकेमिकल एनालिसिस देखें कि कौन कौन सी औषधियाँ इसके अंदर हैं, तो आप देखें स्वामी जी, जहाँ जहाँ ये आपको ये पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि कितने कंपाउंड इस औषधि में हैं और लगभग किस किस मात्रा में हैं, और HPLC का इस्तेमाल करके हम इसको नाप सकते हैं। ऐसा ही स्वामी जी हम दिव्य तेल के साथ कर सकते हैं। दिव्य तेल के अंदर अच्छे मात्रा में फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि उन चीज़ों से निकाले गए हैं जिनके तेल स्किन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, चाहे वो अश्वगंधा के बीजों का तेल हो या सीबकथॉर्न के बीजों का तेल हो। इन सब बीजों को के तेलों को आप जब देखते हैं तो जो भी नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं वो आप देख रहे हैं, उसके साथ कुछ और नेचुरल अकरिंग कंपाउंड भी हैं जिसको GC-MS से देखा जा सकता है, और आप देखेंगे इतने सारे अच्छे नेचुरली पैक कंपाउंड इस तेल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हमने स्वामी जी बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया, हमने अपने ह्यूमन सेल्स लिए, इंसानों की स्किन के सेल्स लिए, जिसको हम हैकेट सेल्स कहते हैं, HACAT। ये जो सेल्स हैं वो देखने में स्वामी जी ऐसे होते हैं और बहुत अच्छे से हमारे लैब में ग्रो होते हैं। हमने ये किया कि चूंकि सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इस सूजन की वजह से ये बीमारी आगे बढ़ती है और सोरियाटिक लाइक इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन माने जाते हैं। तो स्वामी जी हमने क्या किया, हमने इन सेल्स को कुछ स्पेसिफिक मीडिया में रखा, इनको एक ऐसे कल्चर कंडीशन में रखा जिसकी वजह से सोरियासिस जैसी इन्फ्लेमेशन इन सेल्स के अंदर आने लगते हैं। और उस सिचुएशन के बाद हमने स्वामी जी इनको ट्रीट किया सोरोग्रिड की अलग अलग डोज से, और देखा कि सोरोग्रिड के इस्तेमाल से क्या वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस सही हो रहे हैं क्या। और जो इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा मार्कर है जिसको हम साइटोकाइन का सिक्रीशंस कहते हैं, हमने वो सब साइटोकाइन अलग अलग तरीके से नापे, उनका जेनेटिक एक्सप्रेशन नापा और ये देखा कि क्या चेंजेस इन सेल्स के अंदर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो क्या हम सोरोग्रिड के ट्रीटमेंट से उन चेंजेस को कंट्रोल या रेगुलेट कर सकते हैं। तो समझिए ये रहे वो डेटा। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी और बहुत ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट थे। आप देखेंगे स्वामी जी एक बड़ा साइटोकाइन जिसका नाम इंटरल्यूकिन 8 है, IL-8, जो सोरियासिस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आप देखें स्वामी जी जब हम TNF अल्फा एक दूसरे इंड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं तो उस इंटरल्यूकिन 8 का लेवल लगभग 250 गुना तक बढ़ जाता है। ये नॉर्मल लेवल है, ये बढ़ा हुआ लेवल है। और स्वामी जी आप जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं सोरोग्रिड से, तो आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से जैसे जैसे सोरोग्रिड की मात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइटोकाइन का लेवल भी कम होता दिखाई दे रहा है, जो हमें बताता है कि सोरोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इस बीमारी के एक प्राइमरी कारण को रेगुलेट कर सकता है। और उसके बाद अगर हम इनका जीन एक्सप्रेशन भी देखें और साथ साथ और भी साइटोकाइन है उनका लेवल देखें, IL-1 बीटा और TNF अल्फा, इन सब के जीन एक्सप्रेशन लेवल भी सोरोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और जो लेवल नेचुरल होने चाहिए, जो बेसल लेवल है, वहाँ तक ये सब पहुँच जाते हैं। अब ये जो साइटोकाइन्स है स्वामी जी, इनके भी पीछे एक मास्टर रेगुलेटर है। प्रकृति ने स्वामी जी हर चीज़ का बहुत अच्छा चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हुए हैं कि कोई चीज़ कहीं कुछ बढ़ रही है तो उसको रेगुलेट कौन कर रहा है। तो स्वामी जी अब देखेंगे जितने भी साइटोकाइन्स हैं, जैसे हमने देखा इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, इनके पीछे के जो एक मास्टर कंट्रोलर है उसको हम NF कापा भी कहते हैं। वो न्यूक्लियस के लेवल पे इन चीज़ों का रेगुलेशन करके देखता है। तो स्वामी जी हमने उसका लेवल भी नापा और पाया कि इन्फ्लेमेशन के इंडक्शन के दौरान NF कापा पी का लेवल भी बढ़ जाता है, लगभग स्वामी जी 25 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ लेवल भी आप देखिए सोरोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है, जो मैं ये बताता है कि जो एक समग्र तरीके से बीमारी को रेगुलेट करने का प्रोसेस है वो सोरोग्रिड के ट्रीटमेंट से हम ठीक कर सकते हैं। और इनके जो फिर जीन एक्सप्रेशंस हैं वो हमने नापे और पाए कि अगर हम अलग तरीके से इंडक्शन पैदा करें, इमिक्विमोड करके एक कंपाउंड है, एक दवाई है जो इस्तेमाल की जाती है, उसके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो स्वामी जी सोरियासिस के तौर पे दिखाई देते हैं। हमने वो भी देखा और इन सेल्स के अंदर पाया कि अगर हम इमिक्विमोड, जिसको हम शॉर्ट में IMQ कहते हैं, उसका इंडक्शन इन सेल्स को दें तो अलग अलग टाइप के साइटोकाइंस जो हमने पहले देखे थे उसके कुछ अलग फैमिलीज़ हैं, इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 23, जो पूरे एक कुनबे की बात है, उन सब के बढ़े हुए लेवल ही आप देखें तो समझिए सोरोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब ये तो हमने देखा एक सेल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में, एक सेल लाइन ट्रायल में, एक सेल के लेवल पे कि किस तरीके से एक दवाई के ट्रीटमेंट से हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर क्या है ऐसा हम एनिमल्स में भी कर सकते हैं? ऐसा हमने प्रश्न पूछा और हमारी टीम ने इस पर बहुत सारा काम किया। डॉक्टर संदीप सिन्हा जी की टीम ने इस पर बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंटल तरीके से इसको देखा और ये पाया कि अगर हम एनिमल्स के अंदर सोरियाटिक इन्फ्लेमेशन पैदा करें, मतलब कि ऐसा इन्फ्लेमेशन पैदा करें जो सोरियासिस के दौरान
कान होता है और वो हम एनिमल्स में इंड्यूस करें, उनको फिर हम दिव्य तेल लगाएं और सोरोग्रेट खिलाएं, तो क्या हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं? इस प्रश्न को उन्होंने पूछा और स्वामी जी हमने क्या किया, हमने एनिमल्स को लिया और उनके कान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि कान की स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एनिमल्स के कान तो और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पतले पतले पिंक कलर के होते हैं। उनके कान पर अगर हमें केमिकल लगाएं जिसको हम TPA कहते हैं, ये जो केमिकल है उसकी वजह से उनके कान के अंदर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो जाता है, कान मोटे मोटे हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, लटक जाते हैं और स्किन का रीस्ट्रक्चरिंग होना शुरू हो जाता है और लगभग वैसा ही हो जाता है जैसे कि इन्फ्लेमेशन में पाया जाता है। तो इस कंडीशन में स्वामी जी हमने इन पर काम किया। हमने स्विस बैब्स्टर माइस जो चूहे हैं स्वामी जी, उन पे काम किया, मेल एनिमल्स पे काम किया और एक लंबा एक्सपेरिमेंट था स्वामी जी। लगभग जो हमारा स्टडी ड्यूरेशन था वो लगभग 2 महीने का था, जिसमें हमने ट्रीटमेंट 15 दिन तक दिया और 15 दिन के लगातार ट्रीटमेंट के बाद जब हमने सोरोग्रिड को उनको खिलाया और साथ साथ दिव्य तेल को लगाया तो देखा कि क्या हमें कोई इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। और जैसे अभी स्वामी जी ने कहा था कि जो सिंथेटिक वर्ड के स्टेरॉइड्स हैं, जो अलग अलग टाइप की दवाइयाँ हैं, वो भी हमने स्वामी जी ऐसे पैरेलल यूज़ की। एंड क्लोबेटासोल जो एक सिंथेटिक दवा है, जो एक बड़ी स्टेरॉइड है जो इस काम को दी जाती है, समझिए वो भी हमने पैरेलल में यूज़ की और करके देखा कि कैसे रिस्पॉन्स हमें सोरोग्रिड के मिल रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्स हमें इस दवा के मिल रहे हैं, क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो समझिए अब ये देखिए, ये बहुत ही एक्साइटिंग डेटा है। अगर आप ये देखें कि जो हमने 11 दिन का ट्रीटमेंट दिया है उसके बाद इन एनिमल्स की जो कान है उनकी थिकनेस कितनी है, उनकी मोटाई कितनी है। तो देखें स्वामी जी, ये जो काले रंग का बार है ये नॉर्मल एनिमल है जिनको हमने कोई भी बीमारी इंड्यूस नहीं की है और ना ही कोई उनको ट्रीटमेंट दिया है, तो नेचुरली इनकी थिकनेस लगभग उतनी बरकरार है। ये जो लाल रंग का बार है, जो लाल रंग की लाइन है स्वामी जी, जहाँ मेरा भी कर्सर है, आप देखेंगे ये वो एनिमल्स हैं जिनको हमने बीमारी इंड्यूस की है, उनके कान में TPA लगाया है। तो आप देखें स्वामी जी, उस लगाने की वजह से इनकी थिकनेस बढ़ती जा रही है और लगभग स्वामी जी यहाँ तक पहुँच जाती है, जो ये बताती है इनके कान मोटे मोटे हो गए क्योंकि वहाँ सोरियासिस जैसे सिम्टम पैदा हो गए, स्किन का रीस्ट्रक्चरिंग हो गया और वो जो कान मोटे हो गए थे स्वामी जी, जब आप इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अलग अलग 3 डोज दे रहे हैं सोरोग्रिड की और साथ में एक सिंथेटिक वर्ड की दवा दे रहे हैं, तो आप देखें स्वामी जी ये डोज डिपेंडेंट तरीके से थिकनेस कम हो गई और 11वें दिन आप देखें स्वामी जी जो इतनी बढ़ी हुई थिकनेस थी वो नॉर्मलाइज हो गई, जो कान मोटे हो गए थे स्वामी जी वो पतले हो गए। उसको अगर आप नापें एक वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करके मिलीमीटर में नापें तो जो नेचुरल है वो लगभग 0 के आसपास है, ये लगभग स्वामी जी आधा मिलीमीटर ज़्यादा मोटा हो गया। और जब आप इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं सोरोग्रिड के साथ तो देखें स्वामी जी लगभग 86% रिकवरी हमें देखने को मिली कि जो कान लगभग काफ़ी मोटे हो गए थे स्वामी जी वो 86% तक पतले हो गए और नॉर्मल कंडीशन के आसपास पहुंच गए। ये रिस्पॉन्स लगभग वैसा ही था जैसे कि सिंथेटिक वर्ड की कोई एक दवा का होता है। और ये जो थिकनेस है स्वामी जी, इसको हम क्वान्टिफाई करके देखें, कान की छोटे सी पंच लगा के उसके अंदर ये देखें कि उनका वजन कितना है, एक गोल सर्कल में थोड़ा टिश्यू लेके नापें तो अगर कान मोटे हैं तो आप देखेंगे स्वामी जी उनका वजन भी बढ़ जाता है और जो बढ़ा हुआ वजन है स्वामी जी वो भी सोरोग्रिड और दिव्य तेल के को एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक होना शुरू हो जाता है, जो बताता है कि कैसे किस तरीके से जो बीमारी का एक प्राइमरी कॉज है वो ठीक होना शुरू हो गया है। पर अगर ऐसा हो रहा है तो स्वामी जी अंदर टिश्यू के अंदर उस कान के अंदर का जो हिस्सा है, जो स्किन है, वो कैसी हो रही है। तो स्वामी जी अगर हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी में देखें, उनका हिस्टो आर्किटेक्चर देखें कि अंदर स्ट्रक्चर कैसा चेंज हो रहा है, तो देखें स्वामी जी ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ जैसा कि नेचर ने बनाया हुआ है, ये जो अच्छे तरीके से लेयरिंग है, जो 3 लेयर हमारी होती हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और ये स्वामी जी वो कंडीशन है जहाँ हमने बीमारी इंड्यूस की है। आप देखिए कान की थिकनेस तो बढ़ी गई है, उसके साथ बहुत ज़्यादा कर्व जैसे स्ट्रक्चर भी बनने शुरू हो गए हैं, जो हमें दिखा रहे हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोरियासिस जैसा इन्फ्लेमेशन है, वहाँ इन टिश्यू के अंदर है। और स्वामी जी आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं अलग अलग लेवल दिव्य तेल के साथ साथ सोरोग्रिड का, तो आप देखें स्वामी जी ये जो टिश्यू इन्फ्लेमेशन थे, जो टिश्यू के लेवल के चेंज थे, वो स्वामी जी ठीक हो गए। और यहाँ आप जो देख रहे हैं जो ह्यूमन डोज की इक्विवेलेंट कंडीशन है, यहाँ स्वामी जी लगभग पूरी रिकवरी दिखाई दे रही है, जो हमें बता रही है कि दिव्य तेल और सोरोग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी इन सिचुएशन को भी रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। इसको स्वामी जी हम क्वांटिफाई करके देखें, लगभग पूरे एनिमल्स में एक ग्रुप में लगभग 8 एनिमल्स हैं, उन सब का आप
कंट्रोल डेटा करके देखें तो चाहे वो एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया मतलब स्किन का मोटा होना हो या फिर रेटिनिस का बनना हो, डर्मल इन्फ्लेमेशन की बात हो या समझी थिकनेस की बात हो, उन सब पैरामीटर में सोरोग्रिड और दिव्य तेल का कॉम्बिनेशन सोरियासिस जैसे सिम्टम से बिल्कुल हमें रिकवर करके दिखाता है और दिखता है कि इन एनिमल्स के अंदर हमें अच्छी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाई देती है। तो ये तो समझी बड़ा अच्छा था, देखने में बहुत बढ़िया लगा कि एक ऐसे एनिमल मॉडल में हमें ऐसे रिस्पॉन्स मिले जो जनरली हम ज़्यादा कुछ ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पर सोरियासिस को लेकर हम बात करें तो एक और एनिमल मॉडल है जो जनरली गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस एनिमल मॉडल में जो दवा काम करती है वो लगभग सभी जगह काम करती है। इस मॉडल में एनिमल एफिकेसी आने में समझी बहुत चैलेंजिंग माना जाता है और पूज आचार्य ने कहा कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसी मॉडल में ट्राई करना चाहिए। तो समझिए हमने फिर इस पर काम करना शुरू किया और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक दवा है जिसका नाम है इमिक्विमोड, IMQ इसको शॉर्ट में कहते हैं। हमने इस दवा को भी लिया और इसका जो बड़ा एडवर्स इफेक्ट है वो सोरियासिस जैसे स्किन मॉडल होते हैं। तो इस बार हमने बाल्बसी माइस लिए, दूसरे वाले चूहे लिए और इनके बैक पर, कमर के पीछे, पीठ के ऊपर और कान पर दोनों जगह इसको लगाया और वहाँ पे सोरियासिस जैसे सिम्टम इंड्यूस किए और समझिए इनको वही ट्रीटमेंट दोबारा दिया, सोरोग्रिड और दिव्य तेल, और ये देखा कि उन दोनों की ट्रीटमेंट से क्या ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट एनिमल मॉडल में भी क्या हमें एफिकेसी देखने को मिलती है। स्वामी जी, मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री में भी इस एनिमल मॉडल में एफिकेसी लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ हमारे पास कुछ अच्छा इफेक्ट है तो मतलब दवा में दम है, मॉलिक्यूल में दम है, ऐसे सब साइंटिस्ट कहते हैं। तो समझिए हमने इसमें भी ट्राई किया और देखा कि क्या हम इस बड़े चैलेंज को भी पार कर सकते हैं। क्या आयुर्वेद की जो अपनी कैपेबिलिटी है, जो औषधियों पर उसका अच्छा इम्पैक्ट है, क्या वो इस मॉडल में भी दिखाई देगा। तो समझिए हमने वो वाले काम किए और यहाँ भी हमने कान के अंदर, कान के सरफेस पे और पीठ पे भी हमने काम किया। तो आप देखें स्वामी जी, कान के जो ईयर पंचेज हैं, जैसा हमने पहले वाले स्टडी में देखा, यहाँ भी ईयर पंचेज का वेट बढ़ गया था जो सोरोग्रिड और दिव्य तेल की ट्रीटमेंट से ठीक हुआ। उन और स्वामी जी उसके साथ साथ चूँकि एक बड़ी बीमारी है, स्प्लीन में भी इम्पैक्ट आता है जो हमारे शरीर के अंदर है, जहाँ और बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो समझिए इन एनिमल का स्प्लीन वेट भी बढ़ गया था जो बड़े हुए इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है और वो बढ़ा हुआ वेट आप देखें स्वामी जी सोरोग्रिड और दिव्य तेल के ट्रीटमेंट से रिकवर होना शुरू हुआ और हम इस रिकवरी को बहुत अच्छे तरीके से देख पाए। पर जो सबसे अच्छी वाली बात थी, जिसको स्वामी जी हम फाइनल फ्रंटियर कहते हैं, कि जिसको हम सोच रहे थे कि शायद ऐसा ना हो, पर स्वामी जी यहाँ हमने देखा इन एनिमल के अंदर IMQ इंड्यूस सोरियासिस इन्फ्लेमेशन मॉडल के अंदर ये देखें स्वामी जी, नॉर्मल कान की थिकनेस है जो नेचर ने इतनी पतली बनाई हुई है जिसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, और ये स्वामी जी सोरियासिस वाले कान की थिकनेस है। देखिए जो इतना पतला कान था वो इसकी इतना मोटा मोटा हो गया। इसको आप जूम करके देखें तो देखें स्वामी जी अलग अलग तरीके के चेंजेस इसके अंदर आ रहे हैं। और आप जब इसको स्वामी जी ट्रीट कर रहे हैं सोरोग्रिड से और दिव्य तेल से, तो देखें स्वामी जी जो इतनी मोटी स्किन की थिकनेस थी वो नॉर्मल हो गई, और जो ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज के आसपास जाएं तो स्वामी जी जैसा स्ट्रक्चर आपको नेचुरली मिलता है, जो यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल कंडीशन है, लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर हमें स्वामी जी यहाँ दिखाई देने लगता है, जो ये हमें बड़ा अच्छे से बताता है कि ये औषधि कितने बढ़िया तरीके से एक ऐसे एनिमल मॉडल में भी काम कर रही है जहाँ बहुत सारी औषधियाँ फेल हो जाती है, वहाँ बहुत सारी थेरेपियाँ काम नहीं करती है स्वामी जी। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आप इनको क्वान्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी एक एक एनिमल का डेटा है, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक एक ग्रुप में स्वामी जी 11 एनिमल्स हैं। तो उन सब 11 एनिमल्स का आप डेटा लेके उसको एक साथ ज्वाइन करके देखें तो स्वामी जी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया है या इन्फ्लेमेशन है वो सब स्वामी जी आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो स्किन थिकनेस है जो हमने पहले देखा था जो बड़ी हुई थी वो भी स्वामी जी सोरोग्रिड और दिव्य तेल की ट्रीटमेंट से पतली हो गई। पर इसमें आप ये देखें स्वामी जी, जो सिंथेटिक बर्ड की बड़ी दवा है क्लोबेटाजोल जो एक स्टेरॉइड है, उसका रेस्पॉन्स जैसा आ रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है, और स्वामी जी जैसा रेस्पॉन्स आ रहा है दिव्य तेल और सोरोग्रिड का, ये स्वामी जी लगभग इक्विवेलेंट हैं। मतलब कि सिंथेटिक बर्ड की बड़ी दवा जैसे काम कर रही है, जिस तरीके से एफिकेसी दिखा रही है, उससे मैचिंग एफिकेसी ये आयुर्वेद की दवाइयों की एक जुगलबंदी हमें दिखाई दे रही है, और स्वामी जी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आ रही है। क्योंकि ये जो सिंथेटिक बर्ड की दवाएं हैं इनको ज़्यादा समय तक नहीं लिया जा सकता, स्टेरॉइड हैं तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट भी है, और ये जो
हर्बल मेडिसिन हैं, नेचुरल मेडिसिन हैं, इनके स्वामी जी उतने साइड इफेक्ट कोई हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हमने ह्यूमन डोज का लगभग 28 गुना तक जाके टेस्ट किया हुआ है और स्वामी जी कैसा भी कोई भी साइड इफेक्ट हमें किसी एनिमल स्टडी में देखने को नहीं मिला है। अब तो हमने देखा स्वामी जी कान वाला हिस्सा, जो हमने इन एनिमल के कान पर सोरियासिस पैदा की थी। अब इन एनिमल्स के पीठ की स्किन पे भी सोरियासिस पैदा की थी, जो और ज़्यादा तीव्र अवस्था में होती है। तो देखें स्वामी जी, ये स्किन है नॉर्मल एनिमल्स की, जैसा नेचर ने उनको बनाया हुआ है। ये ऊपर का हिस्सा है, ये अंदर डीप हिस्सा है। जब हम सोरियासिस पैदा हो जाती है स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, तो अब देखिए इसके अंदर जो स्किन है वो तो मोटी हो जाती है, चमड़ी मोटी हो जाती है, और जो टॉप लेयर है वो अंदर घुसनी शुरू हो जाती है। उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जो बताती हैं कि स्किन कितनी मोटी हो गई है, और जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जाने शुरू हो चुके हैं। स्वामी जी, जब आप देखें ये नॉर्मल कंडीशन है, ये बीमारी वाली कंडीशन है, और देखें स्वामी जी ये ट्रीटमेंट है। ये है जानबूझ के दी हुई थोड़ी सी कम मात्रा सोरोग्रिड की, और ये स्वामी जी ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज सोरोग्रिड और दिव्य तेल की। आप देखें स्वामी जी, दोनों औषधियों के सम्मिलित ट्रीटमेंट से आप देखेंगे स्वामी जी, ये जो सिचुएशन यहाँ देख रहे थे, इसका पूरा निराकरण, इसका पूरा रिवर्सल, स्वामी जी कुछ केस में रीजनरेशन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे हम सोरोग्रिड और दिव्य तेल दे रहे हैं एक ऐसे एनिमल मॉडल में जिसमें बहुत सारी औषधियाँ काम नहीं करती, सोरोग्रिड और दिव्य तेल स्वामी जी बहुत अच्छी एफिकेसी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और आप जो यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, बैक स्किन के चेंजेस हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं जितने कि हमने कान पे देखे थे। कि मतलब एक ही एनिमल मॉडल में हमने दो अलग अलग एफिकेसी देखी और पाया कि सोरोग्रिड और दिव्य तेल स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इनको स्वामी जी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, और पाया कि जो लेजन स्कोर से हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस थे वो कंजर्व थे, और सोरियासिस जैसे इन्फ्लेमेशन को इन ट्रीटमेंट से स्वामी जी हम ठीक कर पा रहे थे। स्वामी ये सब फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए, जर्नल ऑफ इन्फ्लेमेशन रिसर्च, और स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व और हर्ष है कि हमने बताया कि सोरोग्रिड और दिव्य तेल के पास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटी सोरियाटिक एफिकेसीज हैं जो दो अलग अलग एनिमल मॉडल्स में अच्छे तरीके से काम करती हैं, और जो उनका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है कि उनका मोड ऑफ एक्शन है स्वामी जी वो भी अलग अलग इंटरल्यूकिन्स की सिग्नलिंग के थ्रू होता है। और स्वामी जी हमने बताया कि आयुर्वेद की इन औषधियों में इतना दम है कि सोरियाटिक जैसे सिम्टम को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और जो आप देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर, ये उस पेपर का फ्रंट पेज है जहाँ ये पब्लिश हुआ। और स्वामी जी ये जो QR कोड है, अगर हम इसको स्कैन करेंगे तो इस पेपर का वीडियो एब्स्ट्रैक्ट जो पूज्य आचार्य श्री ने रिकॉर्ड करके इसमें पोस्ट किया था, वो इस जर्नल की वेबसाइट पे भी पोस्टेड है कि ये दवा काम कैसे करती है, इसके मोड ऑफ एक्शन कैसे हैं, और किस तरीके से हम इन्फ्लेमेशन और उसके साथ साथ सोरियासिस जैसे सिम्टम को भी आयुर्वेदिक दवाइयों से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्वामी जी आज हमने देखा कि सोरियासिस से हम कैसे लड़ सकते हैं। जो स्किन डिजीजेज हैं उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हैं, उसके बहुत अलग अलग प्री क्लिनिकल वैलिडेशंस हमने देखे। थैंक यू सो मच।